Hello all, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इस वीडियो में आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम एक पिरामिड से ट्रायंगल स्टार्स की मदद से प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्राम। इस वीडियो में हम एक पैटर्न प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम पिरामिड शेप में एक ट्रायंगल को प्रिंट करके देखेंगे प्रोग्राम की मदद से। तो अब जब इस शेप को आप देख रहे हैं तो ये शेप कंसिस्ट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, कितने रोज हैं इसमें 5 रोज हैं इस शेप में। ठीक है, और हो क्या रहा है, ऐसे ये कॉलम्स से भी मिलके बना हुआ है। हो क्या रहा है इसमें कि आपके कुछ फर्स्ट रो को जब मैं बात करूं तो फर्स्ट रो में कुछ स्पेसेस आपके प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद आपका एक स्टार प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड रो में भी कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं 2। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक पैटर्न चल रहा है। तो इसी लॉजिक को यूज करके हमें एक प्रोग्राम इसके लिए बनाना है, प्रोग्राम पाइथन में। तो जो इसका प्रोग्राम का कोड है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक नंबर इनपुट करा दिया यूजर से। ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा इस रोज, इस जो पैटर्न है इस पैटर्न में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यूज किया है यहाँ पर एक फॉर लूप जिसका कंट्रोल वेरिएबल है i और उसकी रेंज जो है वो 0 से लेके n तक मैंने यूज की है। तो ये जो फॉर लूप है ये मदद करेगा मुझे इसके रोज में इटरेट कराने में। ठीक है, जब पैटर्न प्रिंट होगा तो उसके रोज को इटरेट कराने में ये आउटर फॉर लूप मुझे मदद कर रहा है। इसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप यूज किया है j इन रेंज 0,n-i-1। दैट मीन्स ये जो कंट्रोल वेरिएबल j यहाँ पर यूज किया है फॉर लूप के साथ, ये मदद करेगा मुझे स्पेसेस को प्रिंट करने में। फर्स्ट रो के लिए स्पेसेस प्रिंट करने में, फिर इसी तरह से सेकंड रो के लिए स्पेसेस प्रिंट करने में। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें मैं स्पेस आपके स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपका तीसरा एक फॉर लूप है यूज कर रखा है की कंट्रोल वेरिएबल के साथ, जिसकी रेंज है 0,i-1। तो ये जो आपका फॉर लूप है ये मदद करेगा स्टार को प्रिंट करने में। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट इसी फॉर लूप के अंदर यूज कर रखा है जिसमें मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूँ और उसके साथ एक एंड आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है ताकि आपके जितने भी स्टार्स हों एक लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो के लिए जब पूरा प्रोसेस वर्क हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका वर्क करेगा कंट्रोलर वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने में। कंट्रोलर को, जो प्रोग्राम का कंट्रोलर है उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाने में आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम का कोड मैंने लिखा है। इसको मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। इसमें जब मैंने रन किया तो आपसे नंबर पूछ रहा है, आपने 5 एंटर कर दी। जैसे ही 5 एंटर करे तो आपको इस तरीके का एक पिरामिड से ट्रायंगल आपको शो हो जाएगा जिसमें आपकी 5 रोज होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस अब कैसे वर्क कर रहा है प्रोग्राम, तो उसको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने n की जो वैल्यू इनपुट की थी वो है 5। ठीक, तो उसके लिए पहले फर्स्ट फॉर लूप जो है आउटर फॉर लूप वर्क करेगा और फर्स्ट फॉर लूप में जो रेंज मैंने दी है फॉर i इन रेंज 0,n, दैट मीन्स 0,5। ओके, 0,5 का मतलब जो ये लिस्ट मुझे रेंज प्रोवाइड करेगी वो होगी आपका जो सीक्वेंस मुझे मिलेगी वो होगी 0, 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स ये आपका जो आउटर लूप है ये कंट्रोल वेरिएबल i के लिए 5 टाइम इटरेट होना है। i = 0 के लिए, i = 1 के लिए, i = 2 के लिए, i = 3 के लिए और i = 4 के लिए 5 टाइम इटरेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये i = 0 के लिए वर्क करेगा जिसको मैं फर्स्ट इटरेशन बोल रहा हूँ इस लूप का। उसके बाद जैसे ही कंट्रोलर i = 0 के लिए वर्क करेगा तो कंट्रोलर इसकी बॉडी में जाएगा। ठीक है, इसकी बॉडी में देखिएगा कि एक फॉर लूप लगा हुआ है j जिसमें कंट्रोल वेरिएबल यूज है। तो उसको देखते हैं वो कैसे वर्क करेगा। i की वैल्यू 0 है और उसके लिए j आपका वर्क कर रहा है j इन रेंज 0,n-i-1। n दैट मीन्स 5 माइनस i का मतलब 0 -1 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0,4। तो j की जो सीक्वेंस है वो मुझे मिलेगी 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये सीक्वेंस मुझे मिल गई। तो j जो है आपका जो इनर लूप है याला
ठीक, तो ये कितने टाइम चलना है, 1 2 3 4 टाइम चलना है j इक्वल टू 0 के लिए, j इक्वल टू 1 के लिए, j इक्वल टू 2 के लिए और j इक्वल टू 3 के लिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले j इक्वल टू 0 के लिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट आपका यहाँ पर स्पेस प्रिंट कर देगा, फिर j इक्वल टू 1 के लिए उसी लाइन पे उसी रो पे j इक्वल टू 1 के लिए एक सेकेंड स्पेस प्रिंट कर देगा, फिर ऐसे j इक्वल टू 2 के लिए ये थर्ड स्पेस प्रिंट कर देगा और फिर j इक्वल टू 3 के लिए फोर्थ स्पेस प्रिंट कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो ये पूरा फॉर लूप वर्क करेगा। 0 1 2 3 के लिए इतने 4 स्पेसेस फर्स्ट रो में प्रिंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये लूप एंड हो गया है। अब देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर एक फॉर लूप लगा हुआ है k इन रेंज 0, i+1। तो इसको देखते हैं इसकी रेंज कैसे वर्क करेगी। फर्स्ट केस में 0, i+1 का मतलब 0+1, i की वैल्यू 0 है, 0+1 का मतलब 0, 0,1। तो ये रेंज में जो लिस्ट आपको मिलेगी, सीक्वेंस मिलेगी, उसमें केवल एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा। तो दैट मीन्स k जो है फर्स्ट टाइम पर केवल एक टाइम रन होना है, k इक्वल टू 0 के लिए। k इक्वल टू 0 के लिए इसने प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, दिस प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, एस्ट्रिक आपको एक स्टार प्रिंट होना है। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो पे आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ही आपका जो k वाला लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार ये चलना था, k इक्वल टू 0 के लिए ही ये वर्क करना था, ठीक है। तो बस एक इटरेशन कंप्लीट हो चुका है। एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोलर जो है इस प्रिंट स्टेटमेंट पर आएगा, लास्ट वाले प्रिंट स्टेटमेंट पे, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट पर, और आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोलर है वो नेक्स्ट रो पे आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट रो पे है। तो एक रो के लिए आपने प्रोसेस कर दिया, जब i इक्वल टू 0 के लिए लूप चला था, आउटर लूप, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस हो गया। एक रो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें एक फर्स्ट रो में 3 तो आपके 4 आपके स्पेस प्रिंट हुए, उसके बाद एक एस्ट्रिक या स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अब i जो आउटर लूप है वो i इक्वल टू 2 के लिए, i इक्वल टू 1 के लिए वर्क करेगा। उसको मैं सेकंड इटरेशन बोल रहा हूँ या सेकंड रो भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सेकंड रो के लिए वर्क कर रहा है। उसमें फिर j स्टार्ट से वर्क होगा, j की जो रेंज होगी वो होगी 0,5 - i-1, दैट मीन्स i यहाँ पर 1 है, तो उसका मतलब हो जाएगा 5 - 1 4 - 1 3। तो 0,3 के लिए आपको जो सीक्वेंस मिलेगी वो 0 1 2, 3 आइटम्स मिल गए आपको उस सीक्वेंस में, ठीक है, उस लिस्ट में। तो आप j इस टाइम पे कितनी वैल्यू के लिए चलना है, 3 वैल्यू के लिए चलना है, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो 0 के लिए ये एक स्पेस प्रिंट करेगा, फिर 1 के लिए एक स्पेस प्रिंट करेगा और फिर 2 के लिए एक स्पेस प्रिंट करेगा सेकंड रो में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो j के लिए एक स्पेस, 1 के लिए एक स्पेस और j इक्वल टू 2 के लिए एक स्पेस, 3 स्पेसेस आपके प्रिंट हो गए सेकंड रो में। फिर उसके बाद आपका k वाला लूप जो है वर्क करेगा, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 0, i+1, i की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1+1 मतलब 2, 0,2, दैट मीन्स जो सीक्वेंस आपको मिलेगी 0,1 मिलेगी, ठीक है। तो 2 एलिमेंट इसमें मिल गए। तो जो k जो चलना है अब आपका वो 2 टाइम चलना है, तो 0 के लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा तो एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, ठीक है। उसी के बाद क्या लगा हुआ है, एक एंड आर्ग्यूमेंट लगा हुआ है, तो इसी लाइन पे दूसरा भी एस्ट्रिक अगर दोबारा चलेगा ये लूप, तो दोबारा किसके लिए चलेगा, k इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। तो 2 एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे सेकेंड रो में, ठीक है। तो k भी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। j पहले एग्जीक्यूट हो चुका था जिसने 3 आपके स्पेस प्रिंट करे थे, उसके बाद k को आपने एग्जीक्यूट करा दिया जिसने 2 एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर दी है सेकंड रो में। अब उसके बाद फाइनली ये प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, ठीक है। अब दैट मीन्स थर्ड रो के लिए वर्क होगा। थर्ड रो के लिए i जो है 2 के लिए चलेगा, i इक्वल टू 2 के लिए थर्ड इटरेशन होगा। थर्ड इटरेशन में फिर से j लूप वर्क करेगा। j लूप वर्क कर रहा है तो j की जो रेंज होगी वो होगी 0,5 - i-1, दैट मीन्स i यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स हो जाएगा 0,2 की रेंज हो जाएगी 0,2। 0,2 के लिए जो एलिमेंट मुझे मिलेंगे 0 और 1, दैट मीन्स j इस टाइम पे केवल 2 टाइम चलना है, j इक्वल टू 0 के लिए। तो j इक्वल टू 0 के लिए वो पहला स्पेस प्रिंट करेगा और फिर j इक्वल टू 1 के लिए वो दूसरा स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक है। थर्ड रो में आप देखेंगे, थर्ड रो में j इक्वल टू 0 के लिए पहला स्पेस और j इक्वल टू 1 के लिए सेकंड स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो लूप है वो k के लिए वर्क करेगा,
के लिए वर्क करेगा तो के की रेंज आप देखोगे तो वो चलेगी 0, i+1, i इस केस में i2 है तो 2+1 3, तो जो एलिमेंट आपको मिलेंगे वो 0 1 2 होंगे। तो इसका मतलब के अब 3 टाइम चलना है, k = 0 के लिए, k = 0 के लिए वो पहला स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर उसी के बाद एंड आर्ग्यूमेंट स्पेस एक उसी के बगल में k = 1 के लिए दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, और उसी के बगल में k = 2 के लिए तीसरा स्ट्रिंग आपके स्टार जो है आपके स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो अब k वाला जो लूप है वो पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका है, दैट मीन्स j आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, k भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब आपका कंट्रोलर प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा, कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। तो आपने 3 रो प्रिंट कर दिए हैं इस पैटर्न के, जिसमें आपके थर्ड रो में 2 तो स्पेस प्रिंट हुए और 3 आपके स्टार प्रिंट हुए, थर्ड रो की बात करूँ। इसी तरह से अब i = 3 के लिए ये फोर्थ रो के लिए वर्क करेगा, फोर्थ इटरेशन में मैं इसे बोल रहा हूँ। तो फिर से j आपका लूप चलेगा, j लूप इसमें रेंज जो चलनी है वो 0, 5 - i - 1, दैट मीन्स 5 आपका n की वैल्यू है और 3 जो है यहाँ पर i है, 5 - दैट मीन्स 1, 0, 1, 0, 1 के लिए जो एलिमेंट आपको मिलेगा केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो 0 होगा, जो रेंज आपको प्रोवाइड करेगा केवल एक। तो इसका मतलब j जो है इस केस में केवल एक बार चलना है, तो j = 0 के लिए वो क्या प्रिंट कर देगा, फोर्थ रो में एक स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फोर्थ रो को देखेंगे तो यहाँ पर केवल क्या है, एक स्पेस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसने वर्क कर दिया। ठीक, अब आपका के जो लूप है वो चलेगा, के वाला लूप, थर्ड जो लूप है आपका, और उसकी जो रेंज होगी वो होगी 0, i+1, दैट मीन्स 3+1 4, 0, 4, दैट मीन्स आपको जो लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी 0 1 2 3। तो के जो लूप है वो 4 टाइम आपका चलना है, 4 टाइम चलना है, तो इसके लिए k = 0 के लिए वो एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर उसी के बगल में k = 1 के लिए दूसरा स्टार प्रिंट करेगा, फिर k = 2 के लिए तीसरा स्टार प्रिंट करेगा, फिर k = 4 के लिए k = 3 के लिए फिर तीसरा फोर्थ वाला जो स्टार है वो प्रिंट करेगा, कौन सी रो में, थर्ड रो में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड रो में सबसे पहले फोर्थ रो में आपका सबसे पहले एक आपका स्पेस प्रिंट हुआ, उसके बाद आपके जो के जो लूप चला उसमें 0 1 2 3 के लिए 0 के लिए एक स्टार, 1 के लिए एक स्टार, 2 के लिए एक स्टार और 3 के लिए एक स्टार। इस तरीके से आपके स्क्रीन पे ये प्रिंट हो गया है। एंड फाइनली अब फिर i जो है 4 के लिए भी चलना है, तो i = 4 के लिए फिफ्थ इटरेशन होगा, दैट मीन्स ये फिफ्थ रो के लिए वर्क करेगा। फिफ्थ रो के लिए j जब हम यूज करेंगे तो j की जो रेंज होगी वो होगी 0, n एंड दैट मीन्स 5 - i 4 - 1, दैट मीन्स 0, 0। तो कोई भी आपको इसमें रेंज जो है फंक्शन कोई भी लिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी आइटम आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, दैट मीन्स ये प्रिंट स्टेटमेंट इस केस में वर्क नहीं करना है, दैट मीन्स कोई भी स्पेस इस रो में प्रिंट नहीं होना है। अब k के लिए वर्क होगा, तो k इन रेंज 0, i+1, i की वैल्यू यहाँ पर 4 है, दैट मीन्स 0, 5 के लिए जो लिस्ट आपको मिलेगी वो होगी 0 1 2 3 4। तो k जो है आपका 0 के लिए जब चलेगा तो पहला स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर k = 1 के लिए दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, k = 2 के लिए तीसरा, k = 3 के लिए फोर्थ स्ट्रिंग या स्टार, और k = 4 के लिए फिफ्थ स्ट्रिंग सबसे लास्ट रो में, फिफ्थ रो में आपका प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये आपका के लूप ने पूरे कंप्लीट लास्ट रो में आपके 5 स्टार आपके प्रिंट कर दिए। ठीक, अब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आएगा प्रिंट स्टेटमेंट, ज़्यादा वर्क करेगा, मतलब कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपने जो आउटर लूप था सबसे आउटर रो के लिए, वो अब कितने टाइम चलना था। स्टार्टिंग में आपने देखा था जो लिस्ट आपको मिली थी वो मिली थी 0 1 2 3 4, तो इन सारे वैल्यूज़ के लिए आपने i को प्रोसेस कर दिया है। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम रन हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। और फाइनली जब इसे आप रन कराएंगे, रन करा के आप इसे देखेंगे तो इसमें i की वैल्यू आप 5 इंटर करेंगे तो आपको इस तरीके से ट्रायंगल जो है दिखेगा पिरामिड शेप में। अगर आप यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देते हैं, n की वैल्यू 8 कर देते हैं, तो इस तरीके से फिर ये आपका एक बड़ा पिरामिड आपको शो होगा। और नंबर ऑफ इटरेशन जो मैंने 5 के लिए बताए थे अब वो 8 के लिए हो जाएंगे और आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा एक प्रोग्राम जिसमें आप एक पैटर्न प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और
खुद भी कुछ ऐसे ही पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करिए, खुद का एक लॉजिक बना करके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए पैटर्न प्रोग्रामिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।